एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। तो आज हम कुछ चर्चा करेंगे, संकल्प से सिद्धि कैसे होती है। संकल्प से जीव सब कुछ हासिल कर सकता है, जो आप चाहो। आपने संकल्प किया, आपने फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री लग गई। आपने संकल्प किया, धन कमाया, धन कमा लिया। आपने संकल्प किया मेरा घर नया बन जाए, वो बन गया। आपने संकल्प किया मुझे खूब मेरा नाम हो, मेरा व्यक्तित्व बढ़े, वो बढ़ गया, सब बढ़ गया। परंतु ये तो शरीर का, व्यक्तित्व का संकल्प है भाई। संकल्प किसका करना? व्यक्तित्व को छोड़ करके अस्तित्व यानी आत्मा, दो तत्व है। शरीर, ये शिव मुनि का शरीर, इसका संकल्प हमने बहुत बार किया, पर वो शरीर के बाद अस्तित्व यानी आत्मा का संकल्प करे, जीव संकल्प करे, सब कुछ हासिल कर सकता है। अज्ञान दिशा में हमने बहुत से संकल्प बनाए, परंतु वो ज्ञान दिशा में संकल्प नहीं बना। लोगस का सूत्र आप पढ़ते हैं। लोगस का सूत्र एक ऐसा सूत्र है जिसके दर्शन की शुद्धि होती है। मैं और कोई पाठ करने के लिए नहीं कहता, आपको कुछ ना करो, केवल लोगस पढ़ सकते हो। और पढ़ना कैसे? भीतर जा कर के पढ़ना। अंग अंग कन कन रोए रोए में लोगस समा जाए। लोगस उज्जोए गरे धम्म तिथि अरे जने अरिहंते कित्ते संग 24 अंपे के बली। तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले लोगस उज्जोए, उद्योत करने वाले, प्रकाशित करने वाले लोगस उज्जोए गरे धम्म तिथि अरे जने, धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले। कौन? अरिहंत। कित्ती संग, उसकी मैं कीर्तन करता हूँ। कीर्तन में वंदन भी है, नमन भी है, प्रार्थना भी है, भक्ति भी है, सब कुछ कीर्तन में आ गया। अरिहंते कित्ते संग, अरिहंतों का मैं कीर्तन करता हूँ। किसका? 24 संपी जिनवरा, 24 तीर्थंकर भगवंतों का मैं उनको वंदन करता हूँ। फिर सारा उसब मजयंच वंदे संभव अभिनंदनंच सुमींच पम अपंग सुपासंग जिनंच अंदपंग वंदे संभव अभिनंदनंच सुमींच पम अपंग सुपासंग जिनंच अंदपंग वंदे उपदंतं सीयल सीजंस वासु पूजंच विमल मनंतंच जिनं धम्मं संतिंच वंदामि कुंभुंगरंच मल्लिंग वंदे मुनिसोव्यंग नमी जिनंच वंदामि रिष्ठनेमि पासंतय वद्यमान। 24 तीर्थंकरों की। आगे आगे क्या कहता है पाठ? एवं मैं अभिथुआ, ये मैं अद्वितीय स्तुति करना। एवं मैं अभिथुआ विहुर मला, जिन्होंने अपने कर्म के रजमाल को समाप्त कर दिए। विहुर मला पहीन जर मरना, जन्म और मरण को पीस दिया, समाप्त कर दिया। पहीन जर मरना 24 संपी जिनवरा तिथि अरा में पसियंतु, वो मुझे मार्गदर्शन दे। मार्गदर्शन अपने आप मिलता है, एक भक्ति के कारण हमने कहा है उसको। कित्तिये वंदिये महिया, ये लोगस उत्तमा सिद्धा। कीर्तन करना, वंदन करना, महिमा गाना, कित्तिये वंदिये महिया, जे लोगस उत्तमा सिद्धा। लोगस में उत्तम जो सिद्ध हो गए हैं 24 तीर्थंकर, ऐसे अनंत चबीसियाँ हो गई, अनंत चबीसियाँ होंगी। उनकी कीर्तन करना, वंदन करना। और क्या मांगना क्या है? आरोग्य वो ही लाभं समाहि वर मुत्तमंग। आरोग्य का अर्थ क्या है? आरोग्य का मतलब शरीर का स्वस्थ नहीं है। जरा सा बीमारी आती है, घबरा जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई देता है, ठीक हो जाता है। ये कर्म रोग है भाई। कर्म के अनुसार बैठे बैठे रोग अचानक आ जाता है। किसी का हार्ट हो जाता है, किसी की किडनी खराब हो जाती है, कोई चलते चलते चला जाता है, जीव निकल जाता है। वो तुम्हारा किया हुआ कर्म आगे आता है और आपका जीवन बदल जाता है।
तो आरोग्य, आरोग्य का स्वास्थ्य, रोग किसका है हमारे पास, किसका रोग है, एक हमको, हमारे पास एक आत्मा, एक आत्मा, याद रखना, एक आत्मा, सब भूल जाओ, एक आत्मा। दूसरा कर्म, कर्म सिद्धांत, महावीर के कर्म सिद्धांत को स्वीकार करना। कर्म, कर्म जो तूने किया है भुगतना पड़ेगा। कश्यपमाल को 99 लाख वर्ष का पुराना कर्म कैसे उसने भुगतान किया, एक ही रात्रि के अंदर महान उपसर्ग आया, कौशक में खड़े हो गए और पुराना वो उसको पाल बांध दी, अंगीठी पड़ी है, एक दिन की दीक्षा। शरीर कैसा, कश्यपमाल जैसा शरीर, और वो झुके नहीं, कार्य सिद्ध कर लिया, वो कर्म चुका दिया, सिद्ध गति में चले गए। सोमल ब्राह्मण निमित्त बना, वही प्यार पुराना कर्म था, उसने जो बांधा था चुका दिया, वो जानते थे मेरा कर्म था। तो कोई भी आपको, कोई आता है, कोई आपका अपमान करता है, कोई आपको दुखी करता, तुम्हारा किया हुआ कर्म है, वो तो निमित्त आदमी है। कर्म सिद्धांत को स्वीकार करो। एक आत्मा, दूसरा कर्म, तीसरा उदारक शरीर। जो कर्म निकल करके आएंगे उदारक शरीर पर आएगा। तो निश्चित है पंचम काल है, बीमारी भी है, सुख भी है, दुख भी है, घर में है, पति पत्नी है, बच्चे हैं, कोई आपकी बात सुनता है, कोई नहीं सुनता, क्या फ़र्क पड़ता है। एक बार इशारा कर दो, मानने उसकी मर्जी, ना माने उसकी मर्जी। शर्मन संघ विशाल संघ है, हर प्रकार के साधु है, ज्ञानी है, तपस्वी है, ध्यानी है। हमारे संसारा साध्वी है, महासाध्वी प्रिय दर्शना जी महाराज संसारा लिया है, महासाध्वी प्रिय दर्शना जी हमें मिले। मनोबल, चेहरे पे भी मुस्कुराहट, शरीर को ध्यान नहीं। 37वां दिन संसारा लिए, कितनी बड़ी। और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब आधे घंटे की मेहमान है, कुछ कह नहीं सकते, संसारा ले लिया। डॉक्टर कोई भविष्यवक्ता नहीं होते, संसारा बहुत सोच समझ के देना चाहिए। पर उस महान साध्वी को अंतःकरण से नमन करते हैं, वंदन करते हैं उस महान साध्वी जी प्रिय दर्शना जी हमारे साथ। सत्य में उसने अपने जीव को प्रिय बनाया और 37वां दिन आज चल गया। आप उनके लिए मंगल कामना करो। कैसे जीव जब तक रहता है उनकी संसारे के लिए मंगल। और आप भी संकल्प करो, अंतिम मुझे संसारा आ जाए। ये श्रावक का मनोरथ है, ये साधु का मनोरथ है। एक मनोरथ, तीसरा मनोरथ जरूर आज थमना। यदि आपका संसारा आ जाता है तो भाव सीमित हो जाते हैं, आप निश्चित मोक्ष जाओगे। जाते जाते संसारा कर लेना। डॉक्टरों के पास जाने के जो डॉक्टर नलियाँ लगा देंगे, आसपास ऑक्सीजन लगाते रहेंगे, फिर कहते हैं मेरे हाथ की बात नहीं, घर ले जाओ। क्या करेंगे घर ले जाके भाई? इसलिए कुछ भी बीमारी आ जाए कह देना मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा, मैं अंत मुझे यदि तुम संकल्प करोगे संसारा निश्चित आएगा। आज हमारा विषय संकल्प। संकल्प क्या करना है? संकल्प, हमारा संकल्प है कि उदारक शरीर को स्वस्थ रखने की जरूरत। उदारक शरीर पर जो भी होता है, बीमारी आती है, सुख आता है, अब आज हमारा आप सम्मान कर रहे हो, मेरा सम्मान नहीं, युवाचार्य जी का सम्मान या प्रवर्तक श्री जी महासाध्वी जी आइए, इस संघ का एक नैतिक कर्तव्य है। यदि आज आपने सम्मान किया, कल हम आपके पास आए, आप हमें बुलाओ ना, ठीक है, कोई बात नहीं। महावीर को 4-4 महीने भोजन नहीं मिला, महावीर मुस्कुराए। तो साधु को तो सम्मान और अपमान दोनों को सहन करना पड़ता है, तभी कर्मों की नजरा होती है, घबराना नहीं। तो ये उदारक शरीर पर जो भी कर्म आया है, आपका मूल कर्म है, आपका कर्म के कारण आपको धन मिलता है, आपको यश मिलता है, आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है, और कर्म के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, बीमारी आ जाती है। तो कार्मन शरीर कैसे बनता है? कार्मन शरीर हमारे साथ हमेशा कार्मन शरीर रहता है। 24 घंटे हम कर्म बांधते रहते हैं। कार्मन शरीर विभाव, जब जीव अपने स्वभाव को छोड़ करके विभाव में जाता है तो कार्मन शरीर हमारे साथ बनता चला जाता है। जीव साथ कार्मन शरीर को लेके जाता है और कार्मन शरीर तय करता है कि आगे कहाँ जाओगे, मनुष्य बनोगे, देव बनोगे, पशु बनोगे कि नरक में जाओगे। वो कार्मन शरीर तय करता है। हमने अपने कार्मन शरीर को बढ़ाना नहीं है, वो दिखाई नहीं देता। जब ध्यान करोगे, साधना करोगे, मौन का पालन करोगे तो कार्मन शरीर अपने आप कम होता है। स्वभाव में अनंत कर्म के क्षय होते हैं, तो कैसे हम क्षय करें? कौन सा कर्म क्षय करें जिससे कर्म रोग ही समाप्त हो जाए? सामान्य व्यक्ति असाता को
साता में बदलने का प्रयास करता है। उसकी प्रार्थना रहती है कि मैं ठीक रह जाऊं, घर अच्छा रहे, कारोबार ठीक चलता रहे, सब मेरी बेटी अनुकूल रहे। ये तो आपका पुण्य है तो रहेगा, नहीं पुण्य आपके घर के बेटे की समझते नहीं। तो ये जो आया ये पुण्य का फल। युवाचार्य जी को पद आया है, हमने नहीं दिया, इनका पुण्य था, खींच के आया पद। पद लेने वाले बहुत थे परंतु इनका पुण्य जबरदस्त था। इनकी सेवा थी आचार्य भगवान के प्रति, इनकी विनय थी, इनकी मूलतः विनय काम आती है, इनकी जो श्रद्धा थी, भक्ति था। हमने देखा इनको, परखा इनको, जितनी इनकी विनय, इनका झुकाव है, उनकी विनय लेके आए। हमको देने वाले नहीं थे, खींच के पद आता है। बहुत से उम्मीदवार थे, लगाए बैठे थे, पर जो कुछ हुआ मैंने कुछ नहीं किया, इनका पुण्य खींच के लाए। और मैं आगे से विनम्रता से कहूँगा युवाचार्य जी को कि शासन की बागडोर आप संभालोगे, आगे संभालोगे। अभी तक तो मैं बैठा हूँ, चिंता ना करना, मैं आपके बैक में हूँ। कोई भी काम हो कह देना, हम निपटा लेंगे। संकल्प करना, कोई कुछ भी आपके बारे में बोल दे, घबराना नहीं। एक निर्णय ले लिए तो ले लिया, पत्थर की लकीर है वो, हो गया निर्णय, बस एक संकल्प। युवाचार्य जी संकल्प करना आपने, और आप हमेशा पार हो जाओगे। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ ध्यान और बढ़ाओ अपने संग में। मैं माँ साध्वी से प्रार्थना करता हूँ ध्यान बढ़ाओ, यूट्यूब में ध्यान करो। ध्यान किसका? जीव का ध्यान करना है और कोई ध्यान नहीं करना। तो सामान्य व्यक्ति क्या करते? असाता को साता में बदलना है। उसकी प्रार्थना है, साधक की प्रार्थना, आरोग्य बोहि लाभं। आरोग्य मतलब बोधि प्राप्त हो जाए। बोधि क्या है? जड़ जीव का भेद, जो तत्व जड़ और जीव का भेद होने पर मोह क्षीण होता है, तो उससे हम आगे बढ़ते। जिस उद्देश्य से जाव सिधाय निखंतो तमेव न पालू जा, ये महावीर का सूत्र है। जिस उद्देश्य से, मैं चारों मुमुक्षुओं को भी कहूँगा, जिस उद्देश्य से आप दीक्षा ले रहे हैं, आपका सम्मान हो रहा है, आपको लोग पैसे दे रहे हैं, आपको पता ठुकराओगे पैसे को, तभी आपको पैसे, हमको कोई देता नहीं, आपको क्यों देते हैं? आपका क्या सम्मान करते? आपको पता है कि छोड़ के चले जाना है तो इसे सम्मान करते हैं। इस सम्मान को अपना सम्मान मत मानना। आप महावीर के मुनि, आप महावीर की साध्वी बनना और सच्ची साध्वी बनना, महावीर के सूत्र को अपनाना, साधना करना, खूब साधना करना, आगे बढ़ना। और जो भी सम्मान मिला, मेरा नहीं, ये महावीर के माने का मैं दीक्षा ले रहा हूँ। इस प्रकार आप कठिनाई से आगे बढ़ोगे। कोई भी कार्य हम करते हैं 2 घंटे का, एकदम नहीं, 1 घंटा सुबह दोपहर। और ध्यान का मतलब आंखें बंद करना नहीं होता। ध्यान का मतलब 24 घंटे आप अपने भीतर रहना, चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, विहार करते हुए, होश, ये ध्यान है महावीर का। होश, अस्तित्व का होश बना रहे। तुम हो कौन? मैं जीव। हम जीव को भूल जाते हैं और इसलिए ज़्यादा हम बातें करते हैं तो हमारा होश चला जाता है। तो हमारे पास, हम विनम्रता से कहता हूँ माँ साध्वी से कि हमने ज़्यादा चर्चा करनी, चर्चा किसकी करनी? महावीर की वाणी आपके पास है, ध्यान करो, साधना करो। प्रकाश का पुंज है ये प्रवर्तक श्री जी, इनके गुरुदेव की बड़ी कृपा है। इनके गुरुदेव इनको सब कुछ बता देते हैं। हम पर भी उनकी बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है। उन्होंने इशारा कर दिया था, ऐसा स्थिति आ गई थी शर्मन संघ को, कौन नेतृत्व करेगा? ऐसे वो महान गुरुदेव, उन्होंने इशारा किया। एक पंजाब में ऐसे आत्माराम जी हैं हमारा साहब, जिनका इतना ज्ञान भंडार है, उनको पदवी दो। ऐसे भी दीर्घ दृष्टा थे वो, इनके गुरुदेव। आज हम उनको नमन करते हैं। आप उनकी बड़ी कृपा है, शर्मन संघ पर बड़ी कृपा है कि उन्होंने शर्मन संघ को नई दिशा दी है। शर्मन संघ जो आगे बढ़ा, आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब, और कोई इनकार कर नहीं सका उनके वचनों को। ऐसे उनके वचन थे, सिद्ध हो गए। और वो आचार्य आत्माराम जी पहले आचार्य बने। आचार्य अनंत ऋषि जी महाराज साहब, उनके साथ बैठ कर के उनकी जो कृपा हम पर बरसी, बैठे बैठे बहुत हित मित्र ऋषि, बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत अंदर में बैठे। जब उनका हाथ हमारे सिर पे आ जाता, मखमल सा उनका हाथ, कोमल हाथ, बोलते बहुत कम बोलते थे, ज़्यादा बोलते नहीं थे। उनका आँख का इशारा, सब उनकी आँखें जब ऊपर आ जाती थी तो हम सहम जाते थे। इतने कहते कुछ नहीं थे, कहना कुछ नहीं होता। ऐसे आचार्य अनंत ऋषि अनंत की वर्षा करते थे। और उनके ही शिष्य चूना,
उनकी कृपा से चुना जाता है। बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठे थे, चाहते थे विद्वान से कुछ नहीं होता, विनय, प्रेम, भक्ति, संग को कौन आगे लेके जाएगा। तेरा पंथ में भी यही मोह क्या है कि आचार्य कौन बनेगा, जो विनयवान होगा, तो धर्म को आगे ले जाए, जो संघ को आगे ले जाए। परीक्षाएं होती हैं, बहुत कुछ परीक्षा होती है जीवन के अंदर, कई बार मिलता है, कोई बात नहीं, परीक्षा आने दो, हम आगे बढ़ेंगे। और संघ आगे बढ़ रहा है, शर्मन संघ में बहुत से साधवियाँ हैं, संतारा चल रहा है और बहुत सी PhD सब कुछ कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं, पर हम उसमें भी सुधार करेंगे। हमें अपनी मर्यादाओं का पालन करना है, तो उस मर्यादाओं का पालन करते हुए हम जीव को सुरक्षित रखेंगे। मौन, भीतर का मौन शुरू करो, 2 मिनट से शुरू करो। देखो मन कहाँ भागता है, कहाँ मन भागता है, बार बार भागता है, क्यों भागता है? तो इसलिए उस मन को मौन और ध्यान करो, बहुत सुख मिलता है। जीव के 8 गुण हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, वो भीतर है, मेरे भीतर है और आपके भीतर। उस शक्ति को हम पहचाने, आगे बढ़ें। सब कुछ आपके पास है, कुछ करना नहीं। महावीर की साधना, महावीर का ध्यान, महावीर का ध्यान 11वां तप है, अनशन पहला तप है। 11वां तप जब आप करते हो, अनंत कर्मों की निजरा होती है। फिर कौशग, और ऐसा कौशग और ऐसा ध्यान जो महावीर ने हमें दिया, अरिहंत परमात्मा से मंत्र स्वामी भगवान की कृपा से मिला। तीतराक्षादिका निशा जी का अथक श्रम हमारे पास रहा। उनकी वाणी सुनो, वाणी बार बार सुनो, यूट्यूब में सब ध्यान है। मैं माँ साध्वी जी को कहूँगा, आपको कहूँगा, 2 घंटे वाणी सुनो, बैठ जाओ भीतर, मौन रहो, जीव की रक्षा करो, भीतर का मौन करो और संकल्प करो कि मुझे अंतिम समाधि मरना है और अंतिम श्वास बीते तो मैं साधना करता रहूं, आगे बढ़ता रहूं, आगे बढ़ता रहूं। और आगे बढ़ने के लिए आपको संकल्प करना होगा। संकल्प होगा जरूर सिद्धि मिलेगी। पहले हमारे बड़े संकल्प, अब एक ही संकल्प है हमारा कि हम यहाँ बैठ करके, युवाचार्य जी की बड़ी कृपा, हमारा सारा काम संभाल लेते। कुछ भी कह देते, हम बात कहते, युवाचार्य जी से संपर्क कर लो। कोई ऐसी बात आती है, मैं बैठा हूँ, कोई चिंता ना करना, योगी मैं बैठा हूँ, कोई बात ही नहीं। क्या है, तूफान आते हैं, निकल जाते, कितने बड़े तूफान आए, सब निकल गए, सब निकल गए। एक संकल्प हमने किया था। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब सावनंग, नमो मंगल मुखी तमायन संयमो तम देवावित्तंग नमं संति जस धम्मे श्याम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पनतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण